और बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन मकर संक्रांति पर राजनीतिक दिग्गजों का दही चूड़ा भोज अपने अंदाज में गर्माहट के लिए होता है। सियासी गलियारों में अक्सर दही चूड़ा भोज पर सबकी नजरें टिकी होती है कि कहीं कुछ खेला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तक ऐसा देखा गया है कि जब नेता गठबंधन को मजबूत करने या फिर किसी नए राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो दही चूड़ा भोज के मौके को ही चुनते हैं। पटना में हो रहे आज के आयोजनों पर सबकी नजर है कि क्या इस बार भी दही चूड़ा में राजनीति का स्वाद आएगा। तो आज मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में सियासी दिग्गजों के दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। बिहार के अलग अलग सियासी दिग्गज अपने अपने यहां दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज राबड़ी देवी के आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन है। बीजेपी, एलजेपी, रामविलास और कांग्रेस के कार्यालय में भी दही चूड़ा भोज दिया जा रहा है। जेडीयू मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन है। सोमवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश और राज्यपाल सहित कई मंत्री और नेता शामिल हुए थे। वहीं मकर संक्रांति पर बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही एनडीए के दूसरे दल के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर कई राजनीतिक दलों के द्वारा सियासी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर यहां पर जो चूड़ा दही के बहाने जो एनडीए के जो नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, वो यहां पर पहुंचेंगे और भाजपा के भी जो बड़े चेहरे होंगे वो यहां पर मौजूद रहेंगे। और देखिए पूरे बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई है। बड़ा सा एक मंच भी बनाया गया है, जहां तमाम जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा बिहार सरकार के जो अन्य जो मंत्री होंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सुबह से ही देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है कि जो मकर संक्रांति का जो भोज है, उस भोज के बहाने जो एकजुटता दिखाने की एक कोशिश है वो पूरी हो। और आमतौर पर बिहार में जब भी मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन किया जाता है तो कहीं न कहीं जो सियासी भोज होता है उसमें जो तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके चेहरे नजर आते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने आवास 10 सर्कुलर रोड में भोज का आयोजन किया है। चिराग पासवान ने भी अपने पार्टी कार्यालय में भोज का आयोजन किया है। दूसरी ओर कल विजय सिन्हा ने अपने आवास पर भोज का आयोजन किया और आज बीजेपी कार्यालय में भोज का आयोजन है। और देखिए जो नेता हैं, जो आयोजक हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, वो सुबह से ही इस आयोजन में लगे हैं ताकि जब बड़े चेहरे आए, बड़े लोग आए तो एक बड़ा मैसेज आए। तो बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे उनको लेकर के मकर संक्रांति के भोज में जब वो शामिल होंगे उसकी तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और दही चूड़ा भोज को लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एनडीए ने आरजेडी पर निशाना साधा, जबकि आरजेडी इस चुनाव में तेजस्वी यादव की जीत के दावे कर रहा है। राजनीतिक संक्रांति भी हो रहा है। एक ऐसा राजनीतिक दल भी है जिसने अपने सहयोगी को भी निमंत्रण नहीं दिए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो स्वाभाविक है इंडी गठबंधन के घटक दल का जो आपसी संघर्ष है, तो सूर्य उत्तरायण हुए और इनका राजनीति दक्षिणायन हो गया। तो दक्षिणायन का मतलब साफ है कि राजनीति का अस्त 2025 में होगा। इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव भी है, इसलिए किसके भोज में कौन कौन शामिल हो रहे हैं इसको लेकर भी कयासों की खिचड़ी बन रही है। लेकिन इतना तो तय है कि चूड़ा दही भोज में भी एनडीए की चट्टानी एकता को प्रदर्शित कर रहा है। एनडीए के घटक दल चूड़ा दही भोज में शामिल होकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो सियासत में भी 2025 चुनावी वर्ष है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के माथे पर दही का तिलक लगाएगी और आशीर्वाद देगी। अब दही चूड़े के भोज में बहुत तरह से सियासत में चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा
ये तो समय बताएगा। आज से सूर्य उत्तरायण जाएगा और एनडीए उतरेगा और नीतीश कुमार गिरेगा, महागठबंधन उठेगा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति और बिहार के राजनीति को गर्क में डाल दिया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने आचरण को 9 बार बदल के मुख्यमंत्री हो गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बीजेपी कार्यालय से शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या तैयारियां बीजेपी दफ्तर में की गई है आज के इस दही चूड़ा भोज को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति का जो सियासी दही चूड़ा का भोज है वो बीजेपी कार्यालय में आयोजन किया गया है और हम सीधी तस्वीर हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो आयोजन है वो किया गया है, ताकि जितने भी जो बड़े चेहरे हैं एनडीए घटक दल के वो यहाँ पर आएंगे। अलग अलग दल के जो एनडीए के नेता है वो भी आएंगे और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें या डिप्टी सीएम की बात कर लें, बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों की बात कर लें, तो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और देखिए सुबह से ही यहाँ पर तैयारी चल रही है, चूंकि मकर संक्रांति का भोज है और एक बड़ा मैसेज भी देना है एनडीए की एकजुटता के साथ साथ चुनावी वर्ष है, तो इस चुनावी वर्ष में कैसे आगे की रणनीति तय करनी है वो भी यहाँ से चीजें तय होंगी, क्योंकि कल से एनडीए घटक दल का की जो यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है बगहा से। और कहा जा रहा है कि इस भोज के बाद ही तमाम जो लोग हैं जो कल यात्रा में शामिल होंगे वो लोग यहाँ से जाएंगे। और देखिए जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। ये बताइए क्या इंतजाम है इस बार के भोज में और कौन कौन लोग आएंगे? पहले तो हम पूरे बिहार वासी को मकर संक्रांति और उत्तरायण पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। अभी हमारे जितने भी एनडीए घटक दल के जितने भी नेतागण हैं, सभी लोग हम लोग साथ में मिलजुल करके इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएंगे, क्योंकि ये सनातन का पहला दिन है। और कौन कौन लोग आज यहाँ शामिल होंगे इस भोज में? चूंकि एनडीए का भोज है, कहा जा रहा है कि कई चेहरे आएंगे यहाँ पे। सारे चेहरे जो भी एनडीए के नेता हैं, हर एक दल के अपने अपने जो भी बड़े नेता हैं, सारे लोग आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे आएंगे, प्लस और भी दल के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हैं वो लोग भी आएंगे। सारे लोग मिलजुल करके नए साल में एक साथ एकजुटता का संदेश भी देंगे और एनडीए एकजुट है ये सबको नजर भी आएगा। तो बिल्कुल देखिए बड़ी तैयारी है, किसान मोर्चा की तरफ से तैयारी की गई है आज के भोज की। क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है आज दही चूड़ा के भोज में? आपके चैनल के माध्यम से हम सबको मकर संक्रांति का बधाई देते हैं। और तैयारी तो दही चूड़ा में कोई बहुत तैयारी होती नहीं है, ये किसान के लिए, हम लोग किसान आदमी है, किसान का भोज है, दही चूड़ा व्यवस्था कर दिया, उसका भोज होगा। और प्रयास किए हैं हम लोग कि आप लोगों को अच्छा से हम लोग ये पार्टी के नेता भी सब लोग यहाँ पर जुड़ेंगे एनडीए? हाँ, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं, और माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, मंगल पांडे जी जो कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नितिन नवीन जी नगर विकास। तो बिल्कुल तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। और देखिए एक बहाना होता है एकजुटता दिखाने का, और कहीं न कहीं मकर संक्रांति के बाद जब कहा जा सकता है कि खरमास खत्म होता है, उसके बाद जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो शुरू होते हैं। उसके अलावा जो शुभ कार्य जो भी लोग करते हैं, शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस भोज में जब सभी शामिल होते हैं तो क्या इस दही चूड़ा में इस बार भी सियासी स्वाद चखा जाएगा या नहीं।